नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परेशानी अवैकल्पिक है। मतलब परेशानियों कोई विकल्प नहीं होता। अवैकल्पिक मतलब कोई मतलब नहीं है, लोगों का कोई वजह नहीं है, हम बेमतलब में खड़ी कर देते हैं। हमें कोई अपनी दुर्दशा को छोड़ने की जबरदस्ती नहीं करता है। अब यह याद रखना भी कितना अजीब लगता है कि एक वक्त हम सुधार के प्रति समर्पण करने के लिए कितने अनुत्सुक थे। हम सोचते थे कि नशा लेने वाले एडिक्ट के रूप में हम एक अद्भुत एवं भरपूर जिंदगी जी रहे हैं और अपने नशे को छोड़ देना हमारे लिए एक बामशक्कत उम्र कैद से भी ज्यादा खराब सिद्ध होगा। लेकिन हकीकत में बिल्कुल उसका उल्टा ही सच था। हमारी जिंदगियां बुरी तरह कष्टग्रस्त थी, लेकिन हम उसे जाने पहचाने कष्ट को सुधार की अनिश्चितताओं के बदले छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थे। सुधार में भी परेशानी होने की संभावनाएं है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। कोई भी जबरदस्ती नहीं करता कि हम सुधार कार्यक्रम के कदमों पर चलेंगे, सभाओं में शरीक हो भी या स्पॉन्सर के साथ काम करें ही। एनए का कोई फौजी दस्ता नहीं है जो हमें उन कार्यों को करने के लिए मजबूर करे जो हमें कष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन हमारे पास निश्चय ही एक विकल्प है। सुधार की सद्बुद्धि की खातिर हम पहले ही सक्रिय एडिक्शन के कष्टों को छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। अब अगर हम आज की तकलीफ को एक अधिक बड़ी मन शक्ति के बदले छोड़ देने को तैयार हो तो हमारे पास आज एक ऐसा करने के लिए पर्याप्त साधन, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो। दोस्तों ये कह रहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं है किसी तरह की, कोई विकल्प नहीं है परेशानियों का, अविकल्पिक है। अविकल्प के मतलब परेशानियों का कोई विकल्प नहीं है, अविकल्प। और हम अगर जबरदस्ती लेना चाहें तो हम आजाद हैं। वो कह रहा जब आप नशा कर रहे थे, कष्टों में थे, दर्दों में थे, उन कष्टों को छोड़ने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन परेशानी तो बिना वजह भी खड़ी हो जाती है आके। हमारी बीमारी बिना किसी कारण के भी सर चढ़ के बोलती है, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई वजह नहीं है, कोई जरूर। भाई बारिश आ रही है तब भी वो बीमारी बोलेगी, बारिश नहीं आ रही है तब भी वो, ठंड ज्यादा पड़ रही है तब भी आपको नशा चाहिए, और ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मी ज्यादा होगी तब भी आपको। मतलब एक एडिक्ट जो है वो बेपैने का लोटा होता है, उसकी मानसिकता इतनी खराब होती है कि वो सोचता है कि यार सुधार नहीं है, मैं सही था, मैं सही हूँ, मैं मौज मस्ती में। और वो कह रहा कि भाई कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारे को स्पॉन्सर के साथ चलना ही है, कदमों पर ही चलना, प्रोग्राम करना। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आप सही में बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, सद्बुद्धि चाहते हैं, आराम चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, तो आपको कार्यक्रम करना ही पड़ेगा। और ये एक लेन देन है, देखो दोस्तों, सीधी सी बात है कि देखो आप मेरे से पूछे कि जी आप सुधार में कैसे आए, आप नशा मुक्त कैसे हुए, तो मैं बताऊंगा कि भाई मुझे एक सौदा करना पड़ा। मैंने अपनी इच्छाओं और जरूरतों को अपने ईश्वर के आगे छोड़ दिया था। मैंने सरेंडर कर दिया था कि मेरे को नहीं मालूम भाई मेरी इच्छा क्या है, मेरी जरूरत कुछ नहीं है, जो तू कहेगा मेरे लिए वही ठीक है। अगर तू कहेगा दाल खाने तो दाल खाऊंगा, अगर तू कहेगा पानी पीना तो पीऊंगा, नहीं कहेगा तो नहीं पीऊंगा। मेरी कोई अपनी इच्छा, जो इच्छा होगी तेरी होगी। अब तुझे सोचना मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा मैं सोच ले भाई, कहीं तू उम्मीद लगाए बैठा होगा 2-4-6 महीने बाद चिकन मिलेगा, मटन मिलेगा, पनीर मिलेगा, यहां तो 12 महीने दाल खानी पड़ सकती है। समझ रहा मेरी बात?
तो जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो कार्यक्रम कहता कुछ नहीं मांगता, ज़्यादा नहीं मांगता, वो कहता सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं, अपने जीवन को, अपनी जो बुद्धि आपकी जो चतुर चाली गई है, वो जो शाणा दिमाग है उसको छोड़ दो, सौंप दो उसके हाथ में, कार्यक्रम के हाथ में। तो धीरे धीरे आपको सद्बुद्धि, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने के हम आदी नहीं है, हमें मजा नहीं आता दूसरी चीजें करने, हम जिस दलदल में है वो दलदल में ही हम कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, आरामदायक महसूस कर रहे हैं, हमें उनसे लड़ना आ गया है, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से, अपने दर्दों से हमें लड़ना, नशे करते करते हम उसमें हम आरामदायक महसूस करते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर है कि अगर इससे बाहर निकला तो आगे न जाने कौन सी समस्याएं खड़ी होंगी, कौन सी परेशानियां खड़ी होंगी। वो कह रहा समस्याएं अविकल्पित क्या भाई, वो सुधार में नहीं आएंगी, समस्या तो आएगी भाई, सर्दी आएगी आएगी, या ठंड लगेगी लगेगी, गर्मी होगी तो गर्मी लगेगी लगेगी। जब तुमने नशा करके उसको शांत कर लिया, महसूस नहीं करा, उस ठंड को बच गए, उससे आगे बंद कर ली, लेकिन सुधार ज्यादा कि बिना भाई उस ठंड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सौदा है, क्या आप एक नशा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो भैया रास्ता तो वही और सिद्धांत वही, प्रोग्राम वही जो और लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से करना पड़ेगा। ये है कि एक दिन सद्बुद्धि आपके पास आ जाएगी और आपको लगने लगेगा कि मेरा डिसीजन सही था। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मुझे अब परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक कि मैं वाकई स्वयं ही ऐसा ना चाहूं, आज मैं सुधार के लाभ पाने के लिए अपने तमाम कष्टों का सौदा करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।